हेलो दोस्तों, ट्रॉय की मैथ में आपका स्वागत है। अभी तक हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस किया और उसका इंट्रोडक्शन भी डिस्कस किया। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन दिखेंगे, उसका पार्ट सेकंड, और उसके अंदर क्वेश्चन नंबर थर्ड को करते हैं आज। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for children to play in park. For children below the age of 5 years, she prefers to have a slides whose top is 8 height of 1.5 meters and inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slides at a height of 3 meters and is inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? मतलब इसके अंदर से क्या बोल रहा है कि इसके अंदर बोल रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, उस कॉन्ट्रैक्टर क्या हो रहा है, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है 5 साल से छोटा और एक है 5 साल से बड़ा बच्चा। तो 5 साल से कम उम्र का जो बच्चा है वह एक ऐसी स्लाइड चाहता है, एक ऐसी फिसल पट्टी चाहता है जिससे क्या होगा, चाहता है कि जिसका जो टॉप है वो 1.5 मीटर ऊंचा है। कितना हो, 1.5 मीटर ऊंचा हो, और उसकी जो अर्थ से है 30 डिग्री के कोण पर वो थोड़ा सा इंक्लाइंड होना चाहिए। कितना, 30 डिग्री के कोण पर एंगल पे इंक्लाइन होना चाहिए। जबकि जो उससे बड़ा बच्चा है, एल्डर जो बच्चा है, उसका उसका जो टॉप है, उसकी जो फिसल पट्टी है, उसका टॉप होना चाहिए 3 मीटर हाइट का। ठीक है, जो जो सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता होगा, 60 डिग्री का। और आपको क्या करना है, उनकी दोनों की लेंथ फाइंड आउट करनी है, उन दोनों स्लाइड्स की, उन दोनों फिसल पट्टी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रायंगल आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, तो ये आपको जो हाइट दे रखी है वो 1.5 मीटर। ठीक है, यह 5 बिलो 5 ईयर चाइल्ड के लिए। ठीक, ये मैं लेंथ L1 अज्यूम करता हूँ। ये लेंथ कितनी, L1, ये 1.5 मीटर है, और जो एंगल बनाता है ये 30 डिग्री का बनाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि AC की लेंथ कितनी है, L1, तो 30, आपके पास 1.5, आपको L1 फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाओगे साइन थीटा, तो साइन 30 इक्वल टू क्या होता है, साइन 30 इक्वल्स टू होगा आपका P/H। तो P कितना है, 1.5, और H कितना आपका, L1। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है आपके पास 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन में L1। कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, L1 इक्वल टू क्या आएगा, 1.5 का डबल, 1.5 का डबल होगा 3 मीटर। ठीक है, फर्स्ट केस ये होता है, फर्स्ट केस है। सेकंड केस में बोल रहा है 3 मीटर एंड इज इंक्लाइंड द एंड ऑफ एंगल 60 डिग्री टू द व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो अब अपन को निकालना है एक एल्डर बच्चे के लिए, जो बड़ा बच्चा है उसकी जो हाइट है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसका नाम दिया पी क्यू आर। ठीक है, ये लेंथ ले लेता हूँ मैं L2, ये हाइट है 3 मीटर। अगेन आप साइन 60, एंगल कितना है, साइन 60 डिग्री का है, साइन 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री क्या होगा आपके पास, P/H, अगेन 3/L2। ठीक है, तो साइन 60, अब साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 होगा आपके पास
√3/2 इक्वल टू 3/L2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। L2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 2 2 √3 इंटू L2 √3L2 3 2 6 तो L2 की वैल्यू क्या आ गई 6/√3। आप चाहें तो इसको रेशनलाइज कर लीजिए √3/√3 क्या होगा √3 3 जैसे 2√3 मीटर। तो ठीक है ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल एक टावर ड्रॉ करेंगे। सपोज दैट दिस इज टावर h मीटर हाइट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक पॉइंट है ग्राउंड पर, मान लेते हैं पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो इसके फुट से जो इसका डिस्टेंस है वो कितना है 30 मीटर, ठीक है। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर फाइंड द हाइट ऑफ द, ठीक है। तो एंगल बनाता है यहाँ से 30 डिग्री, ठीक। अब आप देखो आपको h गिवन है मतलब हाइट यानी कि परपेंडिकुलर। थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, अरे बेस, अरे हाइपोटेनस सही। तो ये क्या होगा tan थीटा, थीटा कितना है 30, tan थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h/30। तो tan 30 की वैल्यू कितनी थी 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 30 1 30 इज इक्वल्स टू √3h। तो h कितना हो जाएगा √3 नीचे आएगा 30/√3। रेशनलाइज कर लो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, √3 इंटू √3 कितना होगा 3 यानी कि tan√3 30 से कटेगा 10 टाइम्स tan√3। आई होप आपको समझ में आएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. मतलब सॉल्यूशन करते हैं इसका। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि काइट है 60 मीटर हाइट पे है, ठीक है। यहाँ भी काइट है जो कितना 60 मीटर हाइट पे है, ठीक है। ठीक है आगे आगे बोल रही है एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ठीक है। वहाँ से 60 डिग्री का एंगल बनता है काइट से, ग्राउंड से काइट का जो एंगल है वो 60 डिग्री का है, ठीक है। 60 मीटर हाइट है। आपसे इसने ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ पूछिए। स्ट्रिंग है डोर है, इसकी लेंथ, तो मैं लेंथ को अज्यूम कर लेता हूँ L, ठीक है। अब देखो तो 60 डिग्री बेस एंगल से एंगल बता 60 डिग्री का, 60 मीटर हाइट है, 60 मीटर क्या है हाइट है आपका। तो आपके पास P है और H पूछा आपसे और एंगल है, तब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रूल लगाओगे साइन थीटा। क्यों कि थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पूछे और साइन थीटा इक्वल टू P/H। तो P गिवन है 60, हाइपोटेनस गिवन है L, तो साइन 60 की वैल्यू तो √3/2, साइन 60 इक्वल टू √3/2 इक्वल टू 60/L। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3L इक्वल टू 120, तो L इक्वल टू क्या आएगा 120L/√3। रेशनलाइज कर लो तो √3 इंटू √3 3 में 120 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 40, तो 40
3 मीटर आंसर। ठीक है।